सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। जाटों को आरक्षण ना मुद्दा धरने पर बैठे वहां पहुंचे हनुमान बेनीवाल, आरएलपी सुप्रो जी हनुमान बेनीवाल। तो चाहे जाट आरक्षण हो, चाहे कोई भी जाति का लिए हो, जो हनुमान बेनीवाल को बुलाता है वहाँ तो हनुमान बेनीवाल 1 मिनट की देरी नहीं करता है और वहाँ पहुँच जाता है। हक की लड़ाई के वास्ते चाहे कोई भी जाति हो, आरक्षण हो, कोई प्रकार का भी मुद्दा हो, सच्चाई का मुद्दा होना चाहिए, अपने हक का मुद्दा होना चाहिए। उसके लिए हनुमान बेनीवाल 1 मिनट की देरी नहीं करता है और उसको जो आवाज़ करता है उसके लिए कमर कस के खड़ा रहता है। तो वहाँ जाटों के आरक्षण में हनुमान बेनीवाल पहुंचा तो सरकार को भी धड़कनों तेज हो गई है और हनुमान बेनीवाल वहाँ भाषण दे रही है। तो सब नेता भी सोच रहे हैं कि ये आरक्षण का मुद्दा कितनी पहुँच जाएगा, इसको कैसे सुलझाया जाएगा। तो वो भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आज हनुमान बेनीवाल वहाँ जोश के साथ वहाँ जाट आरक्षण के लिए धरना पर बैठे थे। आज 13 दिन से वहाँ हनुमान बेनीवाल आज पहुँचा तो वो भी पंडाल लोगों से भर गया। तो बारिश की भी झड़ी लग गई और उस बारिश के अंदर भी इतने लोग हनुमान बेनीवाल के भाषण सुनने के लिए आए जो ये पंडाल बारिश से भी भर गई और लोगों से भी भर गई। जो इतने लोग आए हनुमान का भाषण सुनने के लिए, जो भीड़ देख के सरकार की भी सोचने पर मजबूर हो रही है। वे अपने हक के लिए, अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो जो हर एक की अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने की उसका अधिकार है, उसका हक है। आज आएगी पीढ़ी आएगी, वो कहेगी हमारे पहली पीढ़ी ने क्या दिया। तो ये आज की पीढ़ी को लड़ने का हक बनता है। अपने हक के लिए किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए, अपने हक के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कितनी भी क्यों नहीं लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए और जोश जबर सब मजबूती के साथ। तो आज वहाँ हनुमान बेनीवाल पहुँचे और सबका हौसला बुलंद किया और हनुमान बेनीवाल का नारा लगाया लोगों ने, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। तो आज हनुमान बेनीवाल के राजस्थान में कोने कोने की चर्चा हो रही है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। चाहे युवाओं के लिए हो, धरना देना हो, किसी की कोई जाति का कारण नहीं। पहले कई दिनों से राकेश बिश्नोई का कांड हुआ, इसी के लिए 7 दिन उसके परिवार, उसके रिश्तेदार 7 दिन तक सरकार ने जो भी नहीं खुजाली। तब हनुमान बेनीवाल ने आके कहा कि अब मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करना पड़ेगा। जब जाके कुछ सरकार की नींद उड़ी और उसको अपना हक मिला, न्याय मिला और जांच का हाँ दिया। तो आज भी जाट आरक्षण वाला यही हाल है। हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचा है और जो भी आज कोई लाखों संख्या में लोग इकट्ठे हुए
और अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, आरक्षण की मांग कर रही है, तो उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए। अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। और आज राजस्थान में हनुमान बेनीवाल पार्टी का बहुत मजबूती के साथ लोग जुड़ रहे हैं और कोने कोने से राजस्थान के लोग हनुमान बेनीवाल की तारीफ कर रहे हैं। आज कोई भी जाति का हो, किसी में भी विपत्ति हो, तो हनुमान बेनीवाल डट के खड़ा रहता है और उसको न्याय दिलाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा का भाषण दे दिया और चला गया, उसको न्याय दिलाता है, उसके हक के लिए लड़ता है और उसके हक की न्याय दिला के भी जाता है। कोई जाति का कारण नहीं, चाहे कोई जाति का हो, कोई बिरादरी का हो, हनुमान बेनीवाल को बुलाता है। तो राजस्थान के अंदर पार्टी पक्ष एक दूसरे पर आरोप डालते रहते हैं, परंतु आप नज़र दौड़ाइए, ऐसा नेता चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो काम करेगा उसकी तारीफ होगा, तो वो भी करे तो उसी को कोई मना थोड़ी है। सरकार है उसकी, तो वे दुगना काम कर सकती है लोगों के लिए और लोगों के हक का, वो तो एक दिन में भी लोगों को न्याय दिला सकता है। ये तो मजबूर करके सरकार और सब पुलिस को अपना हक की लड़ाई जीतते हैं, तो उसको कोई मना कोई नहीं करता है, वो लड़ सकता है, तो उसका भी लोग तारीफ करने लग जाएगा। काम कर, काम की तारीफ है, जो लोगों के काम करेगा तो लोग वाह वाह कहेंगे। काम नहीं करेगा, चाहे सरकार में हो चाहे किसी में भी हो, चाहे बड़े बड़े मंत्री है, किसानों की बैठक होती है, उसमें किसानों को कई मंत्री तो डांटते हैं, आप चुप रहिए, आप चले जाइए, भीड़ मत करिए, ऐसे ऐसे भी मंत्री बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे भी मीडिया चल रहे हैं, ऐसे भी मंत्री होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो तो अपने अपने हिसाब की होती है, अपनी अपनी अलग अलग अक्ल होती है। कोई देखता है गुंडागर्दी करके हम जीत जाएंगे, कोई देखते हम लोगों का काम करके लोगों का दिल जीत के जीतेंगे, ये अलग अलग होता है। कई देखता है हम दबाव दे के जीतेंगे, कहाँ जाएगा। तो वो तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अपना अपना मत है, जैसी अपने अपनी भावना। तो सब मेरे भाई बंधुओं राम राम, प्रेम भरा राम राम। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, RLP पार्टी जिंदाबाद, तेजाजी महाराज की जय हो, जय हो, जगदम्बा माँ की जय हो।